हाँ, आप समझे, इन सभी लोगों को अवयव की जरूरत है। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मृत्यु के समय आप हृदय, यकृत, किडनी, उसके बाद में आप आंखें, ऐसे अवयव आप दान कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ आप सब लोग इस अवयव दान के लिए सक्रिय हो जाओ, आप करो और आप दूसरे को भी ये संदेश आप देते रहो। ऐसे मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। मैडम, मैं आपसे भी विनती करता हूँ। मेरी बेटी तो इस दुनिया से चली गई और जाने वाला कभी वापस नहीं आता। मेरी बेटी भी नहीं आई थी। अभी अभी डॉक्टर ने मुझे समझाया कि मेरी बेटी के जाने के बाद अगर उसके अंगों का दान किया जाए, अवयव का, तो कईयों की जिंदगी बच सकती है। तो क्यों नहीं? दोस्तों, आज मेरी इस भूखमरी स्थिति में मैंने कठोर और बहुत जरूरी और सही फैसला लिया है। मैंने मेरे बेटे के अवयव दान का फैसला लिया है और आपसे भी एक प्रार्थना है कि आप भी इस बारे में सोचें और ये बहुत जरूरी है। खुद को और औरों को इस बारे में बताइए और अवयव दान कीजिए। क्योंकि एक बात बोलूं दोस्तों, इस जिंदगी में जो हम जीते हैं ना, इसमें सबसे सच्चा, जरूरी और कोई भी ऐसा दान है जो सबके काम आए, वो है अवयव दान, जिसको महादान कहते हैं। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। धन्यवाद। जय जय। देव ना करो, पण उद्या तुम्हालाही एखाद्या ऑर्गनची गरज लागू शकते. त्यावेळी तुमचं नाव ना ऑर्गन रिसिपियंटच्या यादीत असेल. पण जर आपण आत्तापासूनच ऑर्गन डोनेट केले ना, तर त्यावेळी आपल्याला अवयव मिळणं खूप सोपं जाईल. कळतंय का? अवयव नाही, जीवनदान देतोय आपण. सहर्ष आणि सविनय सादर करीत होतो जीवनदान. हम सब कसम खाते हैं कि हम सब प्लेटफॉर्म भरेंगे और जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम भी कुछ निर्णय लें. वैसे भी मरने के बाद हम मिट्टी हो जाते हैं, तो जाते जाते किसी लोगों का भला कर दिया जाए. तो मैं चाहती हूँ आप सब मेरे साथ पढ़ लीजिए. जिंदगी कभी भी मौका दे, तो मैं अपना अंगदान करूँगी. और किसी की जिंदगी में रोशनी फैलाऊंगी. अंगदान महादान. धीरज यादव, लेना पड़ेगा पूरा. अरे आ गया इसका. चलो एंकर दीजिए.
फोटोग्राफर फ्लैश के खाली Thank you, sir. Thanks. Nice message. अरे आओ बीच में आओ. Presentation and all. आप बैठ जाओ. जैसे ये एक स्किट प्रोग्राम रखने के पीछे का रीज़न ये था कि हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं. जब भी कोई पेशेंट होता है जो ब्रेन डेड होता है, अगर वो अपनी स्व इच्छा के साथ अगर ऑर्गन डोनेट करना चाहेगा तो एक पेशेंट कम से कम 8 लोगों का एक नई लाइफ दिया जा सकता है. और इसकी वजह से हमने ये स्किट कंपटीशन का अरेंजमेंट किया हुआ है, जिससे हम ये अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं सोसाइटी में. सर ये जो अभी सर हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट की टीम भी यहाँ पे अवेलेबल है. हम मंथली अराउंड 700 से 800 जितने डायलिसिस करते हैं. कई बार ऐसे होता है हम राउंड पे विजिट पे जाते हैं तो हमेशा देखते रहते हैं कि कुछ कितने डायलिसिस के पेशेंट होते हैं वो हमारे साथ 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीने तक दिखते हैं और फिर एकदम से हॉस्पिटल आना बंद कर जाते हैं. जाके हम कभी कभार वो वार्ड में पूछते हैं कि ये पेशेंट कहाँ गए. बोले वो पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे थे लेकिन ऑर्गन कितनी मिला नहीं और उसकी वजह से उसका डेथ हो गया है. तो कभी कभार वो चेहरों को जितनी बार देखते रहते हैं ऐसा फील होता है कि शायद इतने सारे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं पे डोनेट कर सके वैसे कंडीशन में होते हैं. बट बिकॉज ऑफ सर्टेन मिथ्स, रिलीजियस मिथ कुछ होते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि अभी आप डोनेट करोगे तो जब नेक्स्ट बर्थ होगा तो ये आपके पास वो ऑर्गन नहीं आएगा. ये स्किट के थ्रू हम यही अवेयरनेस सोसाइटी में फैलाना चाहते हैं और सब रिलीजन के अंदर में कि कोई भी रिलीजन के अंदर में डोनेट नहीं करना ऐसे बताया नहीं किया है. तो वो मैसेज हम पास करना चाहते हैं. वो बच्चों से लेके बूढ़ों तक अगर आपने ये स्किट में देखा होगा हर एज के लोग इन्वॉल्व किए गए हैं. तो अगर स्कूल से लेके ये चीज़ें चालू होंगी तो मुझे ऐसा लगता है ये अवेयरनेस और अच्छे से क्रिएट की जा सकती है. इसीलिए हमने ये सारे एज ग्रुप को यहाँ भी इन्वॉल्व किया. सर ये जो आपके एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन. सबसे पहले प्लेजिंग. प्लेजिंग होता है वो एक फॉर्म होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है. एक QR कोड है, आप उसको स्कैन करिए, उसमें अपना इंफॉर्मेशन डालिए. एंड जो होता है कि आपको अपने परिवार वालों को बताना पड़ता है कि मैंने प्लेज किया है, जिससे कि जब कोई ब्रेन डेड डोनर होता है तो उसके फैमिली वालों को कंसेंट देना पड़ता है. प्लेज करने से केवल कंसेंट नहीं हो जाता, वो केवल एक इच्छा होती है कि मैं डोनेट करना चाहता हूँ, अगर मैं ब्रेन डेड हो गया तो मेरे ऑर्गन डोनेट करें. लेकिन उसका फाइनल डिसीजन जो होता है जो आपके रिश्तेदार होते हैं जो नियर एंड डियर रहते हैं जैसे माँ बाप, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, वो लोगों को परमिशन देना पड़ती है. तो अगर उनको मालूम है कि आपने इच्छा जाहिर की है तो वो यूजुअली रेस्पेक्ट करते. एक बात तो है प्लेजिंग. दूसरा आपने बताया कौन से ऑर्गन्स नहीं ये फॉर्म ये पहले लिविंग डोनर में या ये पहले क्वेश्चन में वो फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो फॉर्म जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिल सकता है. वोकार्ड हॉस्पिटल में मिल सकता है, किसी से मिल सकता है, रोटो फोटो में मिलता है. एंड द QR कोड इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ नोटो ऑल्सो. सर QR कोड जो हर जगह है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ही नेशनल लिंक बनाई है जिसके ऊपर आप जा सकते हैं. और जम्मू में हो या कन्याकुमारी हो या बम्बई में हो, वो एक जो QR कोड और जो नेशनल लिंक है मिनिस्ट्री की, वो आप घर बैठे उस पर जाके आपका आधार नंबर आपको डालना है, फिर आपको OTP आएगा, फिर वो OTP डालना है, फिर एक फॉर्म खुलेगा, फिर आपको वो फॉर्म भरना है, आपके डिटेल्स डालने हैं, सबमिट करना है, आपको एक सर्टिफिकेट आएगा, वो डाउनलोड करके आपको सब कुछ शेयर करना है. तो वो नेशनल लिंक है जो कॉमन है हर इंडियन सिटीजन. लिविंग की बात है वहाँ पे किडनी का सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है, पार्ट ऑफ द लिवर करते हैं, कभी कभी पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज और पार्ट ऑफ द छोटी आंतरिक जो होती है उसका भी कर सकते हैं, लेकिन वो रेयर है. कॉमनेस जो होता है किडनी एंड द लिवर, लिविंग डोनर. जो ब्रेन डेड डोनर हो
जिसमें हम जो भी ऑर्गन काम कर रहा है, क्या होता है कि अपनी बॉडी में हर ऑर्गन 100% काम नहीं करता है। अब जैसे किसी की डेथ हार्ट अटैक से, तो उसका हार्ट यूज नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है उसका लंग यूज़ कर सकते हैं, लिवर यूज़ कर सकते हैं, किडनी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो होती है वो डिसाइड करती है जब ब्रेन डेथ पर्सन जो होता है उसके सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, हार्ट की फंक्शन है, लंग की फंक्शन है, और उसमें मालूम पड़ता है कौन कौन से ऑर्गन अच्छा काम कर रहे हैं, वो सब देखें। यूजुअली क्या होता है, जो यंग डोनर होते हैं जिनको एक्सीडेंट में डेथ होती है, उनके सारे ऑर्गन यूटिलाइज होते हैं। दूसरी तरफ जिनको ब्रेन हेमरेज होता है, तो वो ज़्यादातर किसको होता है, एल्डर लोगों को होता है, जिनको कि हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज़ होता है, तो उसमें आप लिवर किडनी यूज़ कर सकते हैं। कई बार हार्ट लंग में दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये सब डिसीजन जो होता है वो उस पर डिपेंड करता है उस समय कंडीशन क्या है। पहला क्वेश्चन था जो मैं आपको कहा था कि ये जो लोगों ने स्किट किया उसका आप कम्युनिटी से कैसे आगे भेजेंगे। जो विनर थे की लाल बाग, मैंने जस्ट उस समय पूछा था उनसे कि अभी जो लाल बाग का राजा जब होगा उस समय वहाँ परफॉर्म करके यू स्प्रेड द मैसेज। तो वो चीज़ जो है इन सारे ग्रुप्स को एनकरेज करना चाहिए कि अपनी कम्युनिटी में जाके जहाँ भी हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें करें और आगे मैसेज को बढ़ाएं। दूसरी बात ये है, एज ए वोकार्ड ग्रुप, आई डोंट बिलोंग टू वोकार्ड ग्रुप नाउ, एट वन टाइम आई वर्क इट। वोकार्ड ग्रुप एज ए होल since 2006 is working on the disease organization as a group, including their owners. I know them personally at that time. So in 2006, they organized the organ donation. That's a history for the department. What is the supply? सबसे ज़्यादा पेशेंट किडनी के, उसके बाद लिवर के आते हैं, फिर हार्ट, फिर लंग, फिर बाद में बाकी ऑर्गन। आइज़ के लिए cornea transplantation, that will be more than even the kidney. Thank you, sir. सर अगर सही समय पर उन्हें ऑर्गन मिल जाता तो उनको ज़िंदगी मिल सकती थी। ऐसे कोई आंकड़े अगर कोई अप्रॉक्स भी बता देगा तो भी चलेगा। देखिए ऐसा है कि किडनी के मामले में अगर अपन बात करते हैं तो अभी भी सैड फिगर ये है कि जो अपन 5 ईयर सर्वाइवल कहते हैं, तो 5 ईयर सर्वाइवल इज स्टिल लेस देन 25%। ओके, तो आप इससे समझ सकते हो कि डायलिसिस पेशेंट्स का 5 साल सर्वाइवल जो है वो अभी भी 25% से कम है। तो और जो CKD का प्रिवेलेंस आजकल कहा जाता है वो ऑलमोस्ट 1 in 10 तक कहा जाता है, मतलब किडनी डिसीज़ का प्रिवेलेंस बहुत कॉमन है। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अभी और एक चीज़ कही जाती है कि इंडिया इज़ अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, तो आज जो अपन कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ है तो 10-15 साल बाद अपन कितने होंगे। तो इसीलिए ये जो है सप्लाई और डिमांड इसमें बहुत क्रॉस ये है। ओके, जो इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। ओके, तो इसीलिए अगर कोई भी अगर ऑर्गन डोनेशन कर रहा है तो उसका फ़ायदा ही होने वाला है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। ये चीज़ अवेयरनेस करने का मतलब क्या है कि जो इमरजेंसीज है वो कभी बता के नहीं आती। जैसे कभी भी सडनली फ़ोन आ गया कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को सडनली अनकॉन्शियस हो गए, हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चला कि उनका स्ट्रोक हो गया, लेकिन उनका हार्ट चल रहा है, उनका क्रिएटिनिन 0.9 है, उनके यूरिन में प्रोटीन नहीं है। उस समय में वो मुझे पूछेंगे कि क्या आप ऑर्गन डोनेशन करना चाहोगे, तो अगर ये अवेयरनेस है तो मैं शायद इमीडिएटली हाँ कह दूँगा। और जब मैं इमीडिएटली हाँ कह दूँगा तो उससे कम से कम 2 लोगों को किडनी मिल सकती है, 1 इंसान को लीवर मिल सकता है। तो इस तरीके से ये अवेयरनेस का ये फ़ायदा है।